बिग बॉस बिग बॉस। दोस्तों मुझे तो लगता है बिग बॉस 18 साल का होते ही दारू पीने लग गया और जो इस बार की बिग बॉस की कास्टिंग की है इसको भी नशे में ही कास्ट किया गया है। तो मैं आज बिग बॉस के कंटेस्टेंट की बात करूंगा। मैं उन कंटेस्टेंट की बात बाद में करूंगा जो घर में कुछ कांड कर रहे हैं। मैं पहले उन लोगों की बात करूंगा जो घर में आराम कर रहे हैं। तो शुरू करता हूं मैं बग्गा पाजी से। मेरे समझ में नहीं आता ये बग्गा पाजी बिग बॉस में किस लिए आए हैं। ना ये एक्टर हैं, ना इन्फ्लुएंसर हैं और ना ही इनकी कोई कंट्रोवर्सी सुनी है। मुझे अच्छे से याद है सलमान भाई ने बोला था शुरू में, बग्गा जी कवारे हैं, शो में पार्टनर ढूंढने आए हैं। मैं बग्गा जी के लिए बोलना चाहूंगा, देखो करण ने शो में हर लड़की पर ट्राई कर लिया, कोई लड़की करण को भाव नहीं देती। तो सोचो आपको शो में लड़की कहां से मिलेगी। उसके बाद बात करूंगा मैं एलिस की। एलिस बहुत ही ठंडी लड़की है, एक्चुअली कम बोलती है, कम दिखती है और जब दिखती है वो ईशा और अविनाश को देखते हुए दिखती है। और ठंडी तो कसम से इतनी है, अगर उसके पास जाओ तो आपको निमोनिया हो जाए और वो बिकनी भी पहले तो भी हॉट नजर ना आए। उसके बाद बात करूंगा मैं चाहत की। चाहत जब शो में आई थी तो बिग बॉस ने उससे पूछा, चाहत तुम इतनी गोरी हो, इसके अलावा तुम में और क्या क्वालिटी है। तो चाहत बोलती है, बिग बॉस मुझ में बहुत दिमाग है। बिग बॉस बोलते तो फिर चलाती क्यों नहीं हो, दूसरे के मैटर में बस चिल्लाती रहती हो। चाहत ने शो में आकर अच्छा नहीं किया, बिग बॉस के बाथरूम को गंदा कर दिया। अच्छा, शो में माइंड रीडर अरफीन खान भी आए और बिना माइंड की अपनी बीवी भी साथ ले आए। कसम से एज अ माइंड रीडर मुझे पता हो मेरी बीवी डायन होगी तो मैं कवारा मर जाता, लेकिन मेरी शादी कभी नहीं होती। एक बार रजत ने अरफीन खान से पूछा, अरफीन भाई मेरा माइंड रीड करके बताओ ना। तो अरफीन अपने अंदाज में बोलता है, तुम्हारा तो माइंड है ही नहीं, हम तुम्हारा माइंड कैसे रीड करेगा। तो रजत हंसते हुए उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देता है, हमको पता था तुम शो में आया है, इसलिए हम अपना माइंड घर पे छोड़ के आया है। बेचारा अरफीन घर से एविक्ट हो गया। अब अरफीन की सारा रजत का सहारा है और अरफीन घर के बाहर बेसहारा है। घर में ईशा इकलौती ऐसी लड़की है जो घर में किसी से नहीं लड़ती। शो में अब दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप में ईशा ने रिश्ता बना लिया। एक ग्रुप में दोस्त और दूसरे ग्रुप में भैया बना लिया। ईशा का दोस्त और भैया अजीब ही टशन में और ईशा टेंशन में। एक बार ईशा के दोस्त और भाई में हो गई हाथापाई। ईशा बीच बचाव करने आई और किसी का धक्का लगा और वो गिर गई। दोनों लड़ाई छोड़ के पास उसके आए और पूछा क्या हुआ। वो चिल्ला के बोलती है, दोनों गए भाड़ में, ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। बेचारी ईशा एक तरफ अविनाश और दूसरी तरफ रजत दलाल, दो सांड के बीच में ईशा का हो गया बुरा हाल। बिग बॉस शो में शिल्पा जी करण और विवियन में कंफ्यूज रहती हैं। शिल्पा जी के कंफ्यूज होने की भी एक हिस्ट्री है। शिल्पा जी के कंफ्यूज होने का रीजन उनकी पिछली आई डबल रोल हीरो वाली फिल्में हैं। शिल्पा जी की एक मूवी थी आंखें, जिसमें गोविंदा का डबल रोल था और ये गौरी शंकर और मुन्नू के बीच में कंफ्यूज रहती थी। शिल्पा जी की एक मूवी है गोपी और किशन। शिल्पा जी गोपी और किशन में कंफ्यूज होती थी और शिल्पा जी अब घर में है जो करण और विवियन में कंफ्यूज रहती है। बेचारी शिल्पा जी। श्रुतिका शो में अजीब ही कैरेक्टर है। वो अपने हस्बैंड अर्जुन के लिए रोती रहती है। उसको हंसने को बोलो हंसती नहीं और बोलने को बोलो तो हंसती रहती है। श्रुतिका अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, ये बात वो झूठ बोलती है, वरना कौन सी वाइफ 3 महीने के लिए हस्बैंड को अकेला छोड़ती है। झूठी श्रुति। अब शो के बचे 4 लौंडे, घर के गुंडे, रजत और करण, अविनाश और विवियन। इन चारों का सिनेरियो कुछ ऐसा है, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूं। चुमकी वजह से करण अविनाश से लड़ता है, विवियन से रजत लड़ता है, अविनाश करण और रजत दोनों से लड़ता है, रजत विवियन और अविनाश से लड़ता है। करण और विवियन आपस में नहीं लड़ते। करण पीछे खेलने वाला बंदा अविनाश से लड़ता है। विवियन फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, विवियन की बातों में दम है, विवियन अपनी बातों से लड़ता है। स्ट्रेंथ की बात आती है तो विवियन के लिए अविनाश लड़ता है। रजत ने तो करण को भी दही के लिए सुना दिया था, मतलब रजत सबसे लड़ता है। कैसा लड़का है। अरे पहलवान जोर मत लगा, दिमाग लगा, लेकिन दिमाग तो तू घर छोड़ के आया। खैर शो में दिमाग की इतनी जरूरत नहीं है, ये शो ऐसे ही चलता है।
लास्ट में बात करूंगा वाइल्ड कार्ड एंट्री दिग्विजय सिंह राठी और कशिश कपूर की। ये दोनों को एक ही हफ्ता हुआ है, तो इन लोगों का बस इतना ही दिखता है। कशिश दिग्विजय को मनाने की कोशिश करती रहती है। पिछले कुछ शोज और कंट्रोवर्सी की वजह से दिग्विजय राठी नहीं, दिग्विजय रूठा है।